छात्रों, आज हम गीत नामक शीर्षक जो मैथिली संघ द्वारा रचित है और उनके साकेत काव्य से ही लिया गया है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे आज। और हम इसका पहले संदर्भ लिखेंगे और इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के काव्य खंड में संकलित गीत शीर्षक काव्यांश से उद्घृत है। उससे लिया गया है। तो अब ये जो उर्मिला थी, लक्ष्मण की जो पत्नी, जिन्होंने अपने पति को तो रामचंद्र जी की सेवा में भेज दिया था, लेकिन स्वयं लक्ष्मण ने उनको मना कर दिया था और वो वहीं रह गई थी। लक्ष्मण जो थे वो रामचंद्र जी के साथ, सीता जी के साथ वन में चले गए थे। तो वहाँ रहते हुए जब वो लक्ष्मण जी वन में थे तो उर्मिला उनके वियोग में, उनके विरह में बहुत दुखी हो रही है और उस दुख का वर्णन उसका इसमें किया गया है। तो हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि वर्षा समाप्त हो गई है और शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही है और इसमें अपने पति की याद को दोहरा रही है। तो हम इसका वाचन करेंगे और निरख सखी खंजन आए, निरख सखी खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, निरख सखी खंजन आए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्काए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोए अश्रु अर्ध भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। शरद ऋतु आने पर
पक्षी अपने स्थान बदलते हैं मौसम बदलने पर, तो इस प्रकार में जो पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें देख करके उर्मिला जी कह रही हैं, अपनी सखी से कह रही हैं कि निरख सखी, निरख मन देखना, और अपनी सखी से कहती है कि सखी देखो ये पक्षी जो उड़कर आए हैं, ये कहे का सूचक है, मेरे उन फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि मेरे उस रंजन, रंजन का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, लुभावना है, बहुत प्यारा लगता है। रंजन अर्थात लक्ष्मण, लक्ष्मण से उनका तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी ने अपने नैनों को मेरी ओर घुमाया है, और ये उनके नैनों का प्रतीक हैं जो ये पक्षी उड़कर आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि लक्ष्मण जी ने मेरी याद में मेरी ओर अपनी आंखें घुमाई हैं। तो उन पक्षियों से उनकी आँखों का के बारे में वो बता रही हैं कि इससे पता लगता है कि वो मेरी ओर देख रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, तन मन शरीर और आतप में धूप, यानी उनके ये तन का आतप, उनके शरीर की जो गर्मी है, उस गर्मी से ये धूप जो दिखाई दे रही है, ये इनकी लक्ष्मण जी की गर्मी ही शरीर की, जो ये धूप के रूप में हमें दिखाई दे रही है। मन से सर सरसाए, और उनके मन से, उनका मन जो है उनसे सर सरोवर सरसाए, उनमें कमल खिल उठे। यानी उनके हर्षित मन का सूचक है ये जो इन सरोवरों में, तालाबों में ये पुष्प खिल रहे हैं, ये उनके मन से संबंधित हैं। उनके मन में वो प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, और ये उससे ये सूचित होता है इन कमल के फूलों से जो तालाबों में खिल रहे हैं कि ये उनसे, उनके मन से इनका संबंध है, और उनके प्रसन्न मन का ये सूचक है। धूप को बताया, उनके शरीर की गर्मी, और जो तालाबों में पुष्प कमल के खिल रहे हैं उनको बताया है कवि ने, उनके मन की खुशी को। घूमे वे इस ओर महा, ये हंस यहाँ उड़ा है, और वो जो वहाँ घूम रहे हैं उनके घूमने का प्रतीक, उनके घूमने की सूचना ये जो हंस यहाँ उड़ करके आ रहे हैं ये दे रहे हैं कि वो किस तरह रामचंद्र जी की सेवा में वहाँ भ्रमण करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। ये जो हंस उड़ करके आए हैं इस बात की सूचना दे रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, और ऐसा महसूस होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि आज मुझे याद करके, मेरा ध्यान करके वे अवश्य ही मुस्काए, हंसे हैं।
और उनके हंसने का क्या सबूत है? उन्होंने बताया कि जो फूल उठे हैं कमल, ये जो कमल के फूल खिल उठे हैं, ये इस बात का सूचक है कि वो मेरी याद में खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस अधर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक एक लाल रंग का फूल होता है जिससे उनको होठ, लक्ष्मण जी के ऐसे ही होठ हैं, तो उन होठों से उनकी तुलना करते हुए कहती हैं कि ये जो बंदूक यानी ये फूल जो है लाल रंग के, ये खिल रहे हैं, ये उनके होठों की सूचना दे रहे हैं, उसका प्रतीक है। और ये कमल जो खिल रहे हैं, ये भी उनके मुस्कुराने का सूचक है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैंने आपके आने पर अपने पति लक्ष्मण जी के मानो दर्शन पा लिए हैं। आपके आने से जो लक्षण दिखाई दिए हैं, उनसे मुझे मेरे पति की याद आ गई है, मानो मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं। नभने मोती वारे, लोये अश्रु अर्धे बरसाए। और शरद ऋतु के आने पर जिस प्रकार ओस की बूंदें अधिक पड़ने लगती हैं, वैसे तो रोज ही ओस पड़ती है, लेकिन शरद ऋतु में और ज़्यादा पड़ती है। तो ये कहते हैं कि मानो आकाश ने तुम्हारे आने पर तुम्हारे स्वागत के लिए क्या किया है? ये जो ओस की बूंदें टपक रही हैं, ये मोती को, इनको मोती मान करके कह रही हो कि मोती जो हैं, ओस की बूंदें, ये आपके स्वागत में ही आकाश ने, ये आपके लिए ही वो समर्पित कर रही हैं, आपको अर्पण कर रही हैं, इनसे आपका स्वागत कर रही हैं। ये अश्रु अर्धे बरसाए। और ये जो मेरे जो अश्रु हैं, ये अर्धे कहते हैं जो जल किसी के स्वागत के लिए तो समर्पित किया जाता है, उसे अर्धे कहते हैं। और ये मेरे आँखों के जो आंसू हैं, ये भी उनके अर्धे बनकर उनके लिए समर्पित हैं। तो ये इसका भावार्थ है। और